अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है यूट्यूब चैनल अल-फलाह सोसाइटी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो उन हजरात के लिए है जो अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। सेहत अल्लाह की तरफ से अता करदा एक नेमत है और बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि अगर सेहत हमारे पास अच्छी होगी तो हम अल्लाह की इबादत भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं और अल्लाह की इबादत में जोश और शौक़ भी दिखा सकते हैं। इसलिए सेहत एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज सेहत को बचाने के लिए, सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत सारे भाई जो है हकीमों के यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, हकीमों के यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं और वहाँ जाकर कुछ ऐसे नुस्खे हकीम के ज़रिए ले आते हैं जिसके ज़रिए उनको फ़ायदा होता है और उन नुस्खों के बदले में हकीम उनके पास से कुछ मुआवजा, कुछ रुपये, कुछ पैसे, कुछ रकम ले लेता है। लेकिन मैं आप आज को जो बात बतलाने जा रहा हूँ बड़ी बेहतरीन बात है और ऐसे नुस्खे हैं कि ये समझो कि आपके हज़ार रुपये को मैं बचाने जा रहा हूँ। बहुत ही उम्दा बातें हैं। आप अगर सेहत का वाकई आप फिक्रमंद है तो आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको सेहत के लिए कुछ ऐसे नुस्खे जो एक मशहूर हकीम ने बताए हैं, जिनका नाम है जनाब हकीम असद साहब। उन्होंने जो मुल्तान के रहने वाले थे, उन्होंने कुछ अशआर के अंदर इतने बेहतरीन नुस्खे हमें दिए हैं कि उनकी अगर हम कीमत अदा करें 1000 रुपया तो शायद मेरे हिसाब से कम है। तो मैं आपको बता दूं और आपके सामने वो अशआर पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिसरा जो है वो ये है, जहाँ तक काम चलता हो गिज़ा से, जहाँ तक काम चलता हो गिज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जब तक गिज़ा और खुराक के ज़रिए काम चलता है, बीमार हो गए तो कोई ऐसा खुराक लो जिसकी बिना पर क्या है उस बीमारी से जिसके अंदर लड़ने की ताकत हो, ऐसी गिज़ा हमें लेनी चाहिए। हाँ, अब गिज़ा से काम नहीं चलता है तो कहते हैं कि अब दवा की तरफ तुम रुख करो और दवा तुम्हें लेनी चाहिए। आगे फरमाते हैं, अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी, अगर तुझको लगे जाड़े में सर्दी तो इस्तेमाल कर अंडे की सर्दी। जाड़े की सर्दी लग जाए तो इस्तेमाल करना है अंडे की सर्दी। बच्चों को भी खिलाना चाहिए अंडा, बहुत मुफीद होता है। देसी अंडा जो मिलता है आजकल बड़ा मुफीद होता है, ये सर्दी में ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को खिलाना चाहिए। आगे फरमाते हैं, जो हो महसूस मैदे में गिरानी, जो हो महसूस मैदे में गिरानी तो पी ले सौंफ या अदरक का पानी। कहते हैं कि मैदे में अगर कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो सौंफ या अदरक का पानी पीने से मैदा हमारा क्या है, कभी हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आगे फरमाते हैं, बने घर खून कम बलगम ज़्यादा, बने घर खून कम बलगम ज़्यादा, तू खा गाजर चने शलगम ज़्यादा। खून की कमी आ रही है और बलगम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो कहते हैं कि क्या खाना चाहिए, गाजर है, चने हैं, शलगम है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ें बलगम को ख़त्म करती है और खून को ज़्यादा करती है। आगे कहते हैं,
जिगर के बल पे है इंसान जीता, जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ौफ़े जिगर है तो तू खा पपीता। कहते हैं कि जिगर इंसान को जिंदगी के लिए बड़ा अहम रोल निभाता है। तो अगर जिगर में कुछ डाउट्स है, कुछ बीमारी है, तो कहते हैं कि क्या खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने पपीते में शिफा रखी है। आगे फरमाते हैं, जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, जिगर में हो अगर गर्मी दही खा, अगर आंतों में है खुश्की तो घी खा। जिगर में कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है तो दही खानी चाहिए, और आंतें सूख जाती हैं तो उस वक्त हमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आगे कहते हैं, थकन से हो अगर आज़ा ढिले, थकन से हो अगर आज़ा ढिले, तो फौरन गर्मा गर्म दूध तू पी ले। आज़ा अगर ढीले हो रहे हैं थकन से, जैसे कि बिल्कुल सुस्त बदन हो जाता है और दर्द करने लगता है जोड़ों में और आज़ा में, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कहते हैं कि गर्मा गर्म दूध पी लेना चाहिए। इससे क्या है, बदन को एनर्जी मिलती है। आगे फरमाते हैं, ज्यादा अगर दिमागी है तेरा काम, ज्यादा अगर दिमागी है तेरा काम, तो खा ले शहद के हमरा बादाम। ऐसे काम करते हैं जिसके अंदर दिमाग को कसना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो कहते हैं कि शहद के साथ साथ बादाम तो खाया कर, इंशाअल्लाह बहुत दिमाग बहुत काम करेगा और तेज होगा दिमाग। आगे फरमाते, अगर हो कल्ब पे गर्मी का एहसास, अगर हो कल्ब पे गर्मी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनन्नास। कहते हैं कल्ब पे अगर गर्मी का, दिल पर अगर गर्मी का एहसास हो रहा है तो आमले का जो मुरब्बा बनता है बड़ा मुफीद होता है इस मामले में, तो मुरब्बा खाना चाहिए। इसी तरह अनानास जो आता है वो खाना चाहिए, इससे क्या है, दिल को ठंडक मिलती है। आगे कहते हैं, जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, तू कर नमकीन पानी के गरारे। अगर गला नज़ले के मारे दुख रहा है तो कहते हैं कि नमकीन पानी के गरारे करने चाहिए। इससे क्या है, नज़ला के बाद जो गला दुख रहा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आगे फरमाते हैं, जो बदहज़मी में चाहे तू इफाका, जो बदहज़मी में चाहे तू इफाका, तो एक वक्त का कर ले तू फाका। अगर बदहज़मी हो रही है, आज ये बीमारी तो ये समझ लो कि आम हो गई है बदहज़मी की, तो इससे बचने के लिए न जाने कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, किन किन डॉक्टरों के पास जाते हैं, 600 रुपया फीस दे आते हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई एक वक्त का खाना कम कर लो, वो जो बदहज़मी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो ये थे कुछ मैं मालूमात जो आप हज़रात की खिदमत में मैंने पेश की। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।